और आप देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन युद्ध पर खुलकर रूस के समर्थन में चीन आ चुका है। चीन रूस की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह बयान आ रहा है। रूस के बाद अमेरिका का टारगेट बीजिंग है, क्योंकि चीन अपने लिए बड़ा खतरा, सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को मानता है तो उसमें अमेरिका का नाम है। चीन के विदेश मंत्री ने ईयू के शीर्ष राजनयिक से कहा है, सोर्सेस के हवाले से चीनी मीडिया में यह खबर है, तो चीन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो रूस के साथ खड़ा है और रूस के बाद टारगेट पर होगा बीजिंग यानी चीन। तो जंग में खुलकर सामने आया रूस और रूस के साथ आया चीन। वांग यी विदेश मंत्री चीन के कह रहे हैं रूस की हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन के लिए रूस की जीत बेहद जरूरी है। रूस के बाद अमेरिका का टारगेट चीन होगा। इसके मायने क्या है? चीन चाहता है यूक्रेन का युद्ध लंबा चले। ताइवान को लेकर चीन बड़ी तैयारी में है और पुतिन से कुछ सबक लेता हुआ भी नजर आ रहा है। ताइवान अटैक में रूस का साथ चाहता है चीन और इसीलिए रूस का पुरजोर साथ दिया भी जा रहा है इस वक्त। कैप्टन श्याम, क्या इसे आप भी ऐसे ही देखेंगे? चीन की मंशा क्या नजर आती है? क्योंकि चीन जो कुछ भी कहता है उसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, 100 परतें होती हैं। काफी बैकफुट पर है चीन इन दिनों, और आप जान रहे हैं वहां की अंदरूनी हालत, वहां के राष्ट्रपति और वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी टर्मोइल है। इसलिए उन्होंने, आपने देखा होगा ईरान के लड़ाई के समय में भी वो खुलकर उसने मदद जरूर की, कॉवर्ट करता रहा, अंदर से उसने हथियार दिए, पर बहुत सारे बयान नहीं दे पा रहा वो और नहीं कर रहा। रशिया उसका एक अलाइनमेंट है जियोपॉलिटिकल सिस्टम में, और ताइवान की आप बात कर रहे हैं तो वहां उसको उसका हेल्प लेना है। वर्ल्ड ऑर्डर पे वहां पैसिफिक में उसको रशिया की जरूरत पड़ती रहती है। तो अब इस ऐसे डायलॉग्स तो देखिए बनते हैं, बिल्कुल नेचुरल है ऐसे में बोलना। वैसे भी क्या रशिया कोई बैकफुट पे तो है नहीं, रशिया हार तो रहा नहीं है, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं दिख रही कि रशिया हार के कगार पे आ गया, घुटने टेकने वाला है। रशिया ऑफेंसिव पोस्चरिंग में है, मनोबल तोड़ रहा है यूक्रेन का, लगातार कह रहा है कि तुम डिनाटोफाई कर दो और हमारी मंशाएं पूरी कर दो, फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। नाटो तो एक कल्पना है लड़ने का, वहां तक बात शायद अभी हम नहीं कर पाए। लेकिन चाइना का बिल्कुल नेचुरल बयान है, वो दोनों एक तरह से बैड वेदर फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। बिल्कुल श्याम कुमार सर, और यहां पर देखें रूस और यूक्रेन की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक यूक्रेन में जो एम है वो रूस का पूरा नहीं हो जाता। और ताइवान को लेकर चीन का जो एम है, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही, उत्तरी ताइवान में दिखा है चीन का टैंक लैंडिंग शिप। ये बहुत बड़ी खबर है। ताइवान के एक विमान यात्री ने देखा है चीन का ये शिप 10 टैंक और 250 जवानों को ले जा सकता है। चीन का शिप, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट को जारी किया है। तो अब ऐसा लग रहा है चीन की मंशा साफ है अब ताइवान को लेकर। और युद्ध की तैयारी में ताइवान भी जुटा है। ताइवान के पास ऑप्शन क्या है? 9 जुलाई से सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है। युद्धाभ्यास में जाहिर है चीन के खिलाफ बड़ी तैयारियां अंजाम दी जाएंगी, प्रैक्टिस की जाएगी वॉर की। 18 जुलाई तक यह युद्धाभ्यास चलेगा। तो चीन से युद्ध को तैयार है ताइवान। ताइवान भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। 9 से 18 जुलाई तक इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है। 22,000 से ज्यादा सैनिक इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। फुल स्केल युद्ध की तैयारी करेगी ताइवानी सेना। जी हां, 3 चरणों में होने वाली ड्रिल में चीन के खिलाफ तैयारी की जाएगी। चीनी वायु सेना, नौ सेना के खिलाफ खास रणनीति बनाई जाएगी। 9 दिन के युद्धाभ्यास का नाम हान कुआंग रखा गया है। अब ताइवान के पास भी ऑप्शन क्या बचा है? खुद को तैयार कर रहा है। भरोसा वही अमेरिका का है जो कि यूक्रेन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। अमेरिका किसका किसका साथ देगा? अमेरिका कैसे बचाएगा चीन से ताइवान को? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल तो निश्चित तौर पर है ही।